काफी दिन गुजर गए, लेकिन आज तक हम उस दुश्मन का पता नहीं लगा सके। खैर, मेरा बेटा मोती सयाना हो गया है। सयाना तो हो गया, लेकिन बचपना उसका आज भी नहीं गया। जब देखो तब बच्चों के साथ हर वक्त खेल कूद में लगा रहता है। उसे ये नहीं मालूम रहता कि हमारे अब्बू जान को भीख मांगने जाना है। आने दो मोती को। आज उसे हम समझाएंगे, डांटेंगे, फटकारेंगे। आने दो मोती को। आदाब अब्बू जान। आदाब। आओ आओ बरखुरदार। कहाँ थे अभी तक? बच्चों के साथ खेल में? नहीं अब्बू, फिर खेलने नहीं गया था, एक जरूरी काम से गया था अब्बू जान। जरूरी काम से? हाँ था एक जरूरी काम। अच्छा, लेकिन अब्बू, लौटते वक्त मैंने रास्ते में कुछ सोचा है। क्या सोचा है बेटा? फटाफट। यही कि रोज आप जाते हैं मांगने के लिए, हाँ, मांग कर लाते हैं, जो भी मिलता है उसी से हम अपना पेट भरते हैं। लेकिन अब्बू जान, अब आज के बाद आपका मांगने जाना बंद। बंद? यही सोचा है? कभी ये भी सोचा है कि अगर भीख मांग कर नहीं लाएंगे तो क्या खाएगा तू और क्या खाएंगे हम? भूखों मर जाएंगे। नहीं अब्बू, वो नौबत नहीं आएगी। मैं आपका बेटा हूँ, आपके बराबर का हो गया हूँ। ये अब आज के बाद मांगने मैं जाऊंगा। तू जाएगा? हाँ बुझा। अच्छा, मैं मांगने जाऊंगा, मांग कर लाऊंगा, जो भी मिलेगा उसे अपने हाथों से पकाऊंगा और अपने हाथों का निवाला इंशाअल्लाह आपके मुंह में डालूंगा। बुझा वक्त हो चुका है, इसलिए अभी मांगने भीख मुझको है जाना। अभी मांगने भीख मुझको है जाना, नहीं आज काली दुधारी खुदाना। ऐ वालिद तुम्हें आज जाने न दूंगा, ऐ वालिद तुम्हें आज जाने न दूंगा, यहीं पर रहो हो गया मैं सलाना। हाँ मैं जाऊंगा। तो आज के बाद तू जाएगा भीख मांगने? हाँ हाँ चलो, कम से कम बुढ़ापे में सहारा तो बना। जाओ बेटा, भीख मांगने जाओ। लेकिन कहाँ जाना है भीख मांगने, वो हम तुम्हें बताएंगे। कि तुम्हें आज मोती है दरबार जाना, तुम्हें आज मोती है दरबार जाना, और वहाँ मांग गुलशन से है भीख लाना। वहाँ
नपत की सुता जो कुंवारी दुलारी, नपत की सुता जो कुंवारी दुलारी, सुनाओ उसे जा गुजारिश हमारी, सुनाओ हाँ बेटे मोती, जाओ भीख मांगने, लेकिन आज तुम्हें जाना होगा चुनारगढ़। चुनारगढ़ के अंदर महाराज सत्यजीत सिंह का नाम तो सुना ही होगा। उनकी एक पुत्री है बेटा, जिनका नाम राजकुमारी गुलशन है। जाओ आज राजकुमारी गुलशन के हाथों से भीख मांग कर ले आओ। ठीक है अब्बू। समझ गए? समझ गया अब्बू। हाँ, क्योंकि हम फकीर लोग जब अपने जीवन की पहली भीख मांगने के लिए निकलते हैं तो आयरे गहरे घर से भीख नहीं लेते, बल्कि किसी ऊंचे खानदान से भीख मांग कर लाते हैं। जी अब्बू। हाँ ठीक है अब्बू, अगर आपकी मर्जी है तो आपके बताए हुए रास्ते पर मैं चलूंगा। मैं जाऊंगा शाही महल और वहां की राजकुमारी के हाथों से भीख लेकर मैं जल्द से जल्द लौट कर आऊंगा। और हाँ बेटा मोती जी, वो राजकुमारी गुलशन इतनी खूबसूरत है, इतनी खूबसूरत है, इतनी खूबसूरत है कि उसके सामने इंद्र की अप्सरा, जन्नत की हूर सब फेल है बेटा। जा तो रहे हो, वहां जाकर अपनी नीयत को नहीं डिगाना बेटे। अरे नहीं नहीं अब्बू, लानत भेजो, मैं आपका बेटा हूँ। ये सर कलम भले हो जाए, लेकिन मैं आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगा अब्बू। ठीक है बेटा, जाओ। अच्छा लो झोली लो। अपना ख्याल रखिएगा, अगर लौटने में देर हो जाए तो परेशान बिल्कुल ना होइएगा। जल्दी लौट आना बेटा। जी, अल्लाह हाफिज। ये है मेरा बेटा मोती, गया है भीख मांगने। चलूं इसके वापस आने का इंतजार करूं। या अल्लाह, या ख्वाजा गरीब नवाज, तुझसे यही इल्तिजा कि भर दे झोली, कि भर दे झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं ना जाऊंगा खाली। भर दे झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं ना जाऊंगा खाली। भर दे झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं ना जाऊंगा खाली, खाली लौट कर मैं ना जाऊंगा खाली। कुछ नवासों का सदका आता हो, कुछ नवासों का सदका आता हो, डर के आया है बन के सवारी। कुछ नवासों का सदका आता हो, डर के आया है बन के सवारी। साहे मदीना सुने तुझा खुदा के लिए, करम तुझ पे हबीबे खुदा खुदा के लिए। साहे मदीना
हुजूर गुंचये उम्मीद अब तो खिल जाए। हुजूर गुंचये उम्मीद अब तो खिल जाए। तुम्हारे दर का गदा भूत ही मिल जाए। दर्द झोली मेरे आका, दर्द झोली मेरे मौला, दर्द झोली मेरी या मोहम्मद। लौट कर मैं ना जाऊंगा खाली, दर्द झोली। कि तुम गरीबों के गमख्वार हो या नबी, बेबसों के मददगार हो या नबी। तुम गरीबों के गमख्वार हो या नबी, बेबसों के मददगार हो या नबी। सबकी सुनते हो अपने हो या गैर हो, सबकी सुनते हो अपने हो या गैर हो। हम गरीबों के गमख्वार हो या नबी जी। दर्द झोली मेरा आका, दर्द झोली मेरे मौला, दर्द झोली मेरी या मोहम्मद। लौट कर मैं ना जाऊंगा खाली। महाबली जी, एक खास बात बताना चाहता हूं तुम्हें। कौन सी बात है नम्मादार? आज राजकुमारी गुलशन महाराज सत्यजीत सिंह के आदेश से एक शर्तनामा लिखा है। शर्तनामा? इसलिए कि राजकुमारी जी अपनी सुंदरता पे नाच करते हुए एक शर्तनामा लिखा है। कैसा शर्तनामा है? इस शर्तनामा में यह लिखा है महाबली, क्या लिखा है? कि जिस इंसान को अपनी शक्ल पे नाज हो, जिस इंसान को अपनी शक्ल पे नाज हो, वो आकर राजकुमारी गुलशन से मिले। अगर शक्ल पसंद आ गई तो शादी हो जाएगी, अन्यथा फांसी हो जाएगी। आज्ञा से राजकुमारी गुलशन सुपुत्री सम्राट सत्यजीत सिंह सिकम चुनारगढ़। इस शर्तनामे को उसी गेट पे टांग दो। जी मालिक। और ध्यान रखना, ये लो। इसी वक्त शर्तनामे को उसी गेट पे टांग देते हैं। आओ देखे मौसम पानी हो, अगर शक्ल पसंद आई शादी, और अगर ना पसंद आई तो फांसी। दादा ए लौंडे कहाँ चले आओ, या कहाँ चले आओ? अब चल रहे हैं, देखें कौन इंसान आता है। यार यार हम अपने शकल पर घमंड कर, लेकिन क्या कर यार, हम हाथ है टूट है नहीं, हम हिल जाएगी यार, लेकिन हम लूला हैं यार। लेकिन नहीं यार, हम नहीं ऐसा कर सकते। आइए इंतजार करते हैं। ये शर्तनामा टंग गया है, अब देखिए कौन सा बंदा आता है। दादा तुम ना आए हो, नहीं तुम्हारी जिंदगी झंडे है। चल रहे हैं। हाँ, गौर फरमाइए। लीजिए, ये चुनारगढ़ राजकुमारी गुलशन का शाही महल, और इन्हीं शाही महलों की तरफ अब्बास अली फकीर का बेटा अपनी जिंदगी की पहली भीख लेने के लिए आ रहा है। आप लोग ये दृश्य गौर फरमाएं।
नवाजता है जो सबको, वो दिल नवाजी है तू। नियाज़मंद है सब और बेनियाज है तू। जमाल भर के बनाता है सारे बिगड़े काम, करीम सारे जमाने का कारसाज है तू। यह दर हो जिस किसी का, यह दर हो जिस किसी का, अपनी निगाह कर दे। यह दर हो जिस किसी का, अपनी निगाह कर दे। यह दर हो जिस किसी का, अपनी निगाह कर दे। यह दर हो जिस किसी का, यह दर हो जिस किसी का, अपनी निगाह कर दे। रब की दुआ मिलेगी, झोली हमारी भर दे। रब की दुआ मिलेगी, झोली हमारी भर दे। जब तक रहेगी दुनिया, रौनक यहाँ रहेगी। जब तक रहेगी दुनिया, रौनक यहाँ रहेगी। फकीर की सदा है, यह शान ना मिटेगी। फकीर की सदा है, फकीर की सदा है, यह शान ना मिटेगी। झोली में खुशी मन से सौगात थोड़ी दे दे। झोली में खुशी मन से सौगात थोड़ी दे दे। यह बागवां है जिसका हरदम हरा रहेगा। यह बागवां है जिसका हरदम हरा रहेगा। पूरी मुराद होगी, दामन भरा रहेगा। यह बागवां है जिसका हरदम हरा रहेगा। पूरी मुराद होगी, दामन भरा रहेगा। पूरी मुराद होगी, पूरी मुराद होगी, दामन भरा रहेगा। पर्दे से निकल कर के मुझे जो निहाल कर दे। आ गया हूँ शहजादी साहिबा के महल के पास। अब चलें आवाज लगाएं, अपनी फरियाद सुनाएं और शहजादी साहिबा के हाथों से भीख लेकर हम अपने वतन वापस लौट कर जाएं। चलते वक्त हमारे अब्बूजान ने हमें एक नसीहत भी दी है कि वहाँ जा तो रहे हो, लेकिन वहाँ की चकाचौंध में अपनी नीयत को खाम नहीं करना। और नहीं, अपने बड़े बुजुर्गों के बताए हुए नक्शे कदम पर चलना मैं अपना ईमान समझता हूँ। मर जाऊंगा लेकिन ईमान न जाने दूंगा। खैर, कौन कौन हो? मैं एक फकीर हूँ। किस लिए आए हो?
अरे भीख मांगना खानदानी पेशा है, भीख? बस उसी भीख के सिलसिले में हम यहाँ तक आए हैं। फकीर, एक मुट्ठी भीख के लिए क्यों अपनी जान दे रहे हो? आप जिस रास्ते से आए हो उसी रास्ते से आप यहाँ चले जाइए, अच्छा होगा आपके हक में। एक मुट्ठी भीख के लिए जान? हाँ मैं कुछ समझा नहीं, आप कहना क्या चाहती हैं? फकीर, आपने गेट में एक शर्तनामा है, इसको आप पढ़ा नहीं है? देखिए, इसको पढ़िए। शर्तनामा? हाँ। जिस इंसान को अपनी शक्ल पर नाज हो वह आकर राजकुमारी गुलशन से मिले। अगर उसकी शक्ल पसंद आ गई तो शादी होगी, अन्यथा फांसी होगी। आज्ञा से राजकुमारी गुलशन, सुपुत्री सम्राट सत्यजीत सिंह, चुनारगढ़। अच्छा देखिए, मुझे इस टंगी हुए शर्तनामे से क्या लेना देना है? अच्छा, मुझे एक मुट्ठी भीख की दरकार है। एक गुजारिश है आपसे, क्या? इस नाचीज की फरियाद शहजादी साहिबा तक पहुंचा दी जाए। ठीक है फकीर, आप इसी जगह रुकिए, मैं राजकुमारी से आगे लेकर अभी आ रही हूँ। राजकुमारी जी, गेट पे एक फकीर आया है। क्या फकीर लोग पढ़े लिखे नहीं होते? राजकुमारी जी, फकीर लोग पढ़े लिखे होते हैं, बुद्धिमान होते हैं। क्या उसको बुला के अंदर लाओ। ठीक है राजकुमारी। फकीर, राजकुमारी ने तुम्हें अंदर बुलाया है। अंदर? हाँ, आइए। राजकुमारी की क्या कर दिया तुमने? कौन सा जादू टोना चला दिया? हम सच सच बताओ, वरना मैं यहीं पे तुम्हें जान से मार दूंगी। देखिए, ना तो हमने कुछ कोई जादू वादू किया है, ना ही कुछ। अब शहजादी साहिबा को क्या हो गया है तो ही परवरदिगार जाने। बहरहाल आप जल्दी कुछ कीजिए, इन्हें होश में लाइए, नहीं हमरे लेने के देने पड़ जाएंगे। आप ही बताइए क्या करूं मैं? अरे कोई ना कोई उपाय कीजिए, कुछ ना कुछ रास्ता निकालिए। ठीक है, आप इसी जगह रुकिए। आलतू जलालतू आई बला को टालतू। राजकुमारी, आप ठीक तो हैं? चांदनी, क्या है? तुम यहाँ से जा सकती हो। ए फकीर, कहाँ का रहने वाला, तेरा नाम क्या है? आप अपना परिचय दीजिए, मैं जानना चाहती हूँ। बातों का सिलसिला आगे बढ़े उससे पहले इस चुनारगढ़ रियासत की तख्तवारिश शहजादी साहिबा को इस नाचीज फकीर का आदाब कबूल हो। आपका नाम? बंदे को लोग मोती के नाम से जानते हैं। क्या करने के लिए आए हो? हमारे बड़े बुजुर्गों का फरमान है कि आज मैं अपनी जिंदगी की पहली भीख लेने आया हूँ, और उनका फरमान है कि वो भीख किसी और के हाथ से नहीं, शहजादी साहिबा आपके हाथों से लूं। तो आप भिक्षा लेने के लिए आए क्यों? हाँ शहजादी। ठीक है, चिंता मत करो, तुम्हें भिक्षा मिलेगी। मेहरबानी। अरे सूरत तेरी देखे ये दिल हो बेटी, सूरत तेरी देखे ये दिल हो दिल की, तेरे हुस्न पे जानिसार पूरा झामे ही।
हौल बिला कुव्वत। शहजादी साहिबा देखिए, मुझे बस एक मुट्ठी भीख की दरकार है, इसके अलावा मुझे कुछ चाहिए नहीं। और हाँ, अगर जाने अनजाने में हमसे कोई गलती हो गई हो, कोई भूल भटक हो गई हो, तो हम अपनी गलती की आपसे मुआफी चाहते हैं। शहजादी साहिबा, खता कौन सी आए कर किया मैंने हमशी, और विधिना ने किस तौर से लिखा मेरी तकदीर, कि मांगने भीख चला आया हूँ इस घराने, इस घराने में मांगने भीख चला आया इस घराने में, सितमगर फंस गया मैं आकर जेल खाने, जेल खाने में। मेरे आगोश में बचना सनम स्वीकार करो, वसलिए चांद को पीने से न इनकार, इनकार करो। तत्वार से हो जरा कुछ न कुछ ख्याल करो, तत्वार से हो जरा कुछ न कुछ ख्याल करो, मेरे इनकार को हुजूर ना मनाए, अभी मिनटों में मेरा दम ये निकल जाएगा, अभी मिनटों में मेरा दम ये निकल जाएगा, ये लो शमशीर मुझे मार कर निहार। हाँ मोती, देखिए शहजादी साहिबा, कहते हैं कि इश्क बुरी बला है, इसका रोग ना पालिए, ये लाइलाज बीमारी है शहजादी साहिबा। और मैं तो बस यही कहूंगा, इश्क का इस कदर न भूत सर सवार करो, इश्क का इस कदर न भूत सर सवार करो, और नजर गरीब पर टेढ़ी न सितमगार। खड़े हो जाओ मोती, अरे क्या लेकर घूम रहे हो, ये तुम्हारे हाथों में शोभा नहीं दे रहा। क्या है, क्या लेकर घूम रहे हो? सिर्फ एक बार मान जाओ, मैं जिंदगी में कभी नहीं कहूंगी। अगर भीख देना है तो दे दीजिए, और नहीं तो कोई बात नहीं। मैं जो तुम्हें भिक्षा दे रही हूँ, क्यों नहीं ले रहे हो? अरतानी माना राजा हमारो कहा न माना, तानी माना राजा हमारो, तानी माना राजा हमारो कहा न माना, तानी माना राजा हमारो कहा न माना। हमारा कहना को तू नहीं मनवा राजा, तो नहीं मनवा, अपन खोल दे बचोली के बंधनवाना, अपन खोल दे बचोली के बंधनवाना। ए बेटी, मैं कहती मान जाओ, को प्यारे न तुमराइए, और चुपे तरह कुछ मेरे खाइए, बन के राजा मेरे
संग में लूटो मजा, डाल बाहें गले से लिपट जाइए। सजन मैं तुम्हारा बनूं, किस तरह से सजन मैं तुम्हारा बनूं, दाने दाने का भिखारी सामान मैंने लिया दिल से, तुम्हें मेरे पहलू से बचकर न जा पाओगे, तख्तवारी से इनकार करके किया उम्र जेल की तुम सजा पाओगे। हाँ मोती, हार ना मैं जवाब सुनना चाहती हूँ। आप मुझे धमकी दे रही हैं? हाँ हाँ, मैं तुम्हें धमकी नहीं दे रही, मैं सच कहती हूँ कि मैंने अगर आपकी बात ना मानी तो आप मुझे जेल खाने में डलवा। अभी अभी इसी वक्त। छोड़िए शहजादी साहिबा, जेल की बात छोड़िए, अगर इरादा बनता हो तो उठाओ शमशीर और टुकड़े टुकड़े कर दो मेरे जिस्म के, लेकिन मेरे जिस्म का हर टुकड़ा आपके सवालों का यही जवाब देगा। क्या देगा? मैं आपकी हाथ में हाथ नहीं मिलाऊंगा, नहीं मिलाऊंगा, नहीं मिलाऊंगा। अरे नौजवान जब तलक न हाँ में हाँ मिलाएगा, आराम करना खाना पीना जेल में ही पाएगा। मिलने हमेशा जेल में आऊंगी हर रात में, उस रोज कर दूंगी रिहा, मानो जब हो जाएगा। भाई आप हैं मलिका सिकम की, आप हैं मलिका सिकम की, हर सितम कर लीजिए और हाथ में खंजर उठा किस्सा खत्म कर दीजिए, लेकिन कष्ट है पहलू में तेरे, कष्ट है पहलू में तेरे, मैं कभी ना आऊंगा और इम्तिहान की इस घड़ी में पास मैं हो जाऊंगा। चांदनी दाद इसके हाथ मत कर, ले जाए यहाँ से, अब ये हरामखोर ऐसे नहीं मानेगा। और हाँ, जाते जाते सुनते जाओ, जाते जाते सुनते जाओ, तुम मुझे चाहो या ना चाहो, मैं तुम्हें जिंदगी भर चाहूंगी और मिलने हमेशा जेल में आऊंगी मोती। एक बात कहूं? कहिए। मेरी मानिए तो आप अपना इलाज करवा लीजिए। हाँ, मेरे कोई बीमारी है क्यों? नहीं, कहने का मतलब कि अगर आपका यही रवैया रहा तो एक दिन चुनारगढ़ का बंटा धार हो जाने दो, ले जाओ। वो तन तना ताना, तन तना